भला राजा का पुत्र था और सर्व सुख यदि होता ध्रुव जी महाराज को तो वो भगवान की तपस्या नहीं करते। भगवान की पूजा मंदिरों में कथाओं में हमने अभी बताया था कौन जाते हैं, जिनकी कोई न कोई मजबूरियां होती हैं, या तो पिछले जन्म का कोई पुण्य होता है तो ना, अक्सर करके मजबूरियों वाले ही भजन पूजा कर रहे हैं। आज साधु कौन बनता है, जिनकी सामने कोई न कोई पहले से समस्या होती है, तब वो देख लेते हैं कि अब तो प्रभु को द्वार ही अच्छो है, जा मार्ग पे ही सुख मिलेगा, जा से अलावा दुनिया में कहूँ सुख मिलने वाला नहीं है। ऐसा कोई साधु ना हो तो जाकी बचपन में कुछ न कुछ समस्या ना हो गए, कोई संत ऐसा हो है जाकी कोई समस्या ना है, वो प्रभु से जुड़ गए है आनंद में। कोई होता है, सब नहीं होते हैं, लेकिन अक्सर करके 95% संत जो हैं उनके सामने कोई उलझन ऐसी हुई तो वो प्रभु के मार्ग के लिए निकल गए। उन्होंने भगवान को चिंतन किया, वो सिद्ध पुरुष महान बन करके अपने भगवान सच्चिदानंद का दर्शन और गुणगान करते हैं। अन्यथा ध्रुव जी महाराज भला क्यों जाते जंगल में, उनकी मजबूरी थी सामने साहब। पिता धैर्य नहीं धरते थे, माँ को कष्ट ही कष्ट था जंगल में। कहाँ एक राजा की पत्नी है, जंगल के बीच में कागों को उड़ाती है, एक शेर जौ मिलते हैं, वो भी गेहूं नहीं जौ, एक चाकी से पीस करके मैया स्वयं भोजन बनाती है और खाती है, फिर सारे दिन खेतों का काम करती है। लोगों आहारी मजबूरी, विधाता जिसे परिस्थितियां देता है वो देता ही रहता है, और इसमें विधाता का दोष नहीं है, परिस्थितियां कर्मों से होती हैं। मैया ने कर्म ऐसा कर दिया जिससे आज वो मजबूर बनी बैठी है। सुनीता पति का दूसरा विवाह नहीं कराती तो आज वो जंगल में मारी मारी नहीं घूमती। ये कर्म खुदाई के तो थे, राजा ने तो मना किया था, देवी दूसरा विवाह मत कराओ, पुत्र होना ना होना होकर के प्रभु ने छीन लिया तो भी वो परमपिता की इच्छा है, लेकिन नहीं, अच्छा करा था, कर्म जरूर ऐसा किया था जो पति का विवाह करवाया, लेकिन पति की भलाई के लिए, पति के अच्छे के लिए। लेकिन कभी कभी लोगों ज्यादा अच्छा भी विपरीत दिशा में चला जाता है। काऊ के संग में तुम ज्यादा अच्छो करियो तो कष्ट तो खुद ही मिलेगो। कहते हैं पाल पाल तुक होंगे काल। पहले लोग कहते थे कि कर भला तो होगा भला, और अब नहीं, अब तो जमाने के हिसाब से कर भला तो होगा बुरा। अब भला नहीं होगा किसी के साथ अच्छा करना तो बुरा वो तुम ही बताएगा और तुम ही उसके बुरे बन जाओगे। देखो जब तक संतान हुई नहीं तब तक एक भी रानी के नहीं हुई तो फिर दोनों रानियों के संतान हो गई, विधाता की मर्जी। मेरे कथा के प्रेमियों,